नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि मैंने आज तक के जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, सारे राजनीतिक रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे कथावाचक से मिल रहे हैं, जिनके दिनचर्या के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस समय एकदम यूट्यूब पर छाए हुए हैं, एकदम मशहूर हैं। तो हम चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, फिर आगे की बात स्टार्ट की जाती है। जय श्री राम साथियों, जय श्रीमन नारायण सभी राम भक्तों को, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी देख के जान ही गए होंगे, मैं शास्त्री शिवम कुमार एक छोटे से गांव मलिहाबाद, जिला हरदोई का रहने वाला हूं। और हमारी कथा इस समय चल रही है ग्राम बिलाहरी, डिस्ट्रिक्ट बहराइच में। कल कथा विराम हो गई। आज हम लोगों को निकलना था घर के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद में फिर से कथा शुरू होने वाली है। तो समानी भैया बगल के ही रहने वाले हैं, तो इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने हमारी भागवत को भी सुना। तो आपका काम है ये पॉडकास्ट करना और राजनीतिक दलों से ज़्यादा संपर्क रहता है, तो उन्होंने सोचा कुछ आज नया किया जाए ताकि धर्म की शिक्षा भी लोगों को मिले। और इसलिए आज भैया के यूट्यूब चैनल बोलती बंद पर मैं आप सभी के सामने रूबरू हुआ हूँ। अपनी दैनिक दिनचर्या के बारे में, अपने अतीत के बारे में और भविष्य के बारे में कुछ जो हमसे बनेगा वो आप तक पहुँचाएंगे। जैसा कि आपने बताया, छोटे से गांव से निकल करके जी अब यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता और कैसे संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंचे। ऐसा था कि एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, और मेरा जन्म हुआ था मेरे मामा जी के यहाँ। तो बताते हैं कि जब मामा जी के यहाँ था, उसके बाद में जब घर आया तो काफ़ी निर्धन घर था, निर्धन परिवार था। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग बनाए हैं, अपने घर के वीडियो भी डाले हैं। मैंने अपने घर की स्थिति मैंने बताई थी कि मैं कितने छोटे घर से था और मिडिल क्लास फैमिली से था। पिताजी हमारे किसान थे और माताजी घर का काम देखती थी, पिताजी बाहर खेतों का काम देखते थे। लेकिन बचपन से ही हमारे घर में धार्मिक माहौल बना रहता था। कोई भी त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, पाठ पूजा हवन, और पिताजी कोई काम किया करते थे तो बाजा बजा लिया करते थे। छोटा सा साउंड था, वो बजा लिया करते थे। उसमें कथाएं हैं, भागवत हैं, प्रवचन हैं, वो बजाया करते थे। हमारे गांव से लगभग 500-600 मीटर पीछे एक गांव और पड़ता है, वहाँ एक स्कूल है, वहाँ हम पढ़ने जाया करते थे। तो लंच में जब आते थे घर पे तो देखते थे पिताजी काम भी कर रहे हैं और बाजा भी बजा रहे हैं। तो खाना जब खाते थे तो उन चीज़ों को सुना करते थे, वो काफ़ी चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव डालती थी। और बचपन से ही हमारे माता पिता ने हमें शिक्षा से बहुत जोड़े रखा। और कोई भी इमरजेंसी भी अगर घर पे हो गई है तो भी माता पिता ने ये नहीं कहा कि तुम कभी स्कूल ना जाओ। उन्होंने हमेशा कहा कि छुट्टी मत मारो। हाँ, आप कभी बीमार हो जाते हो, एक अलग बात है, लेकिन हमेशा उन्होंने शिक्षा और धर्म से जोड़े रखा, अच्छे संस्कार दिए और कभी भी गलत मार्ग पर मुझे जाने नहीं दिया। ये मेरे माता पिता की बहुत बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। यानी कि शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित किया। हाँ, कि पढ़ो और आगे बढ़ो। हाँ, पढ़ने के साथ साथ धर्म को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली आपको अपने माता पिता से। वो हमेशा यही बोलते थे कि शिक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़े नर पशु कहावै। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होती तो आदमी मूढ़ होता है, और शिक्षा से ही मानव के जीवन, अंधेरे जीवन में प्रकाश आता है। तो उन्होंने शिक्षा से, हमारे माता पिता ने हमेशा मुझे जोड़े रखा। और धार्मिक माहौल तो घर पे बना ही रहता था। कारण था, जो हमारे बाबा थे श्री सुबेदार जी, वो भी स्वर्गवासी हो गए हैं, लेखपाल थे, सरकारी लेखपाल थे वो। और वो एक काम किया करते थे, आल्हा गाया करते थे। उनकी बहुत सारी पुरानी किताबें जो गायक अनमोल सिंह जी की लिखी हुई हैं, वो बहुत प्राचीन काल की बातें हैं। ये मनमोल सिंह जो गायक हुए थे, आल्हा के महान गायक थे वो। तो उनकी लिखी हुई किताबें हैं जो आजकल के आल्हा के गायक हैं वो गाते हैं। तो वो किताबें हमारे बाबा की रखी थी। और देखा होगा आप लोगों ने, बैल लगा करके जो एक बैलगाड़ी बनाई जाती है, उस बैलगाड़ी पर हमारे बाबा जी हारमोनियम रख करके, बाबा जी पिता के पिताजी हमारे, तो इधर उधर जाते थे, छोटे मोटे कार्यक्रम करते थे, ऐसे ही घरेलू कार्यक्रम, कोई पैसे के लिए नहीं। कोई हमारा मित्र है, उसके घर में किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी है, किसी का त्योहार है, कुछ भी है, चलो आओ भैया सूबेदार जी भजन हो जाएं, आइए सूबेदार जी कुछ कीर्तन हो जाएं। तो बाबा हमारे आला गाया करते थे। तो हमारे परिवार में धार्मिक माहौल जो है वो शुरुआत से ही बना रहा है, इस वजह से और ये असर हमारे ऊपर पड़ा।
तो ये आपने जो पढ़ने लिखने की बात करी, तो आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मैंने बीएससी करने के बाद में घर की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मैं पहले काम किया करता था, लखनऊ में मैंने काम भी किया है एक कंपनी में। छुपाएँ क्यों, जो चीज़ है वो है। कंपनी में काम करता था और उसके बाद में फिर मैंने क्या किया कि अपनी पढ़ाई भी करता था। लेकिन जैसे-जैसे क्लास बढ़ती गई, फीस भी बढ़ती गई, खर्चा भी बढ़ता गया और घर का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ थीं। तो ऐसा हुआ था कि हमारे जिला में ही एक सुंदर सा कस्बा पड़ता है कासिमपुर, बेहंदर थाना के नाम से विख्यात है। वहीं बगल में एक गाँव पड़ता है, अब किसी के व्यक्तिगत मामले में जाना नहीं चाहिए। तो उस गाँव में एक हमारे चाचा लगते हैं रिश्तेदारी में, तो उनके यहाँ एक बार भागवत हुई, तो एक कथावाचक थे कानपुर साइड के, वो आए, तो मैं भी गया रिश्तेदारी में। तो बताते हैं कि जैसे वो रात में उन्होंने माइक में अनाउंस किया कि कथा शुरू होने जा रही है, तो हम चाचा की लड़की की शादी थी, उस शादी में गए थे। ये बात है 2015 की और मेरी पढ़ाई कंटिन्यू थी। और उस टाइम क्या हुआ, जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, पहुँचने के बाद में जब अनाउंस हुआ, शास्त्री जी ने अनाउंस किया जो कथा कहने आए थे, तो वहाँ मेरे चाचा की शादी थी। चाचा की लड़की की शादी भी हो गई और उसके बाद में मेरे माता पिता ने कहा कि चलो अब शादी हो गई है, अब घर चलते हैं। तो उसके बाद में मैंने क्या किया कि मेरा जो एक छोटा भाई और है, वो मेरी माता की गोद में था उस समय। अब तो मेरे बराबर का हो गया है, लेकिन माता की गोद में था। तो माता जी कमजोर थी, इसलिए बच्चों को एक देखा होगा, एक पाउडर वाला दूध पिलाया जाता है, अमूल स्प्रे। तो वो दूध माता जी साथ में बैग में डाल करके वहीं शादी में आई थी। तो मैंने क्या किया कि मुझे कथा इतनी पसंद आ गई, जो कथावाचक कथा कह रहे थे, मैंने सोचा मैं भी ये कथा 7 दिन सुन के जाऊंगा। लेकिन अब किसी के घर मेहमानी में आए हो, अब शादी के नाम पर आए थे, शादी होगी तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। माता पिता ने कहा अब हम लोग भी घर चलते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने छोटे भाई के दूध का डिब्बा वहीं जो हमारे चाचा की लड़की की शादी थी उन्हीं के घर में छुपा दिया। फिर साइकिल में बैठ करके मम्मी पापा के साथ में घर आ गया, गाँव आ गया। जैसे ही घर आया तो माता जी ने क्या किया, बैग चेक किया, छोटे भाई को भूख लगी थी। माता जी ने बैग चेक किया, उसमें दूध का डिब्बा ढूंढा, लेकिन वो दूध का डब्बा मिला नहीं। तो माता जी हमसे बोली कि ऐसा लगता है कि शायद दूध का डिब्बा वहीं रह गया है जहाँ शादी में गए थे, लगता है रिश्तेदारी में दूध का डब्बा छूट गया। और वो डिब्बा मैंने जानबूझ करके छोड़ा था, सिर्फ वहाँ जो शास्त्री कथा कह रहे थे उनकी कथा सुनने के लिए। तो मैंने माता जी से कहा कि हो सकता है हम लोग वहाँ भूल गए हैं डिब्बा, तो एक काम करो माता जी, आप थोड़ी दूर रुको, वहाँ से हमारे गाँव से वो गाँव 9 किलोमीटर था। तो मैंने कहा मैं साइकिल से भी डिब्बा उठा करके लाता हूँ। तो मैंने चोरी से क्या किया, अपनी 2 शर्ट जो मेरी स्कूली ड्रेस थी वो मैंने एक पन्नी में डाली, और पन्नी में स्कूली ड्रेस डालने के बाद वो जो साइकिल के पीछे कैरियल होता है उसमें मैंने वो शर्टें दबाई पन्नी में, और मैं पहुंचा वो चाचा जी जिनकी लड़की की शादी थी, वहां पहुंचा मैं। तो दूध का डिब्बा नहीं लाया, साइकिल बाहर खड़ी कर दी, कपड़े घर में रख दिए चाचा जी के, और आराम से जो कथा गांव में हो रही थी वो कथा में सुनने रोज जाने लगा। रोज मैं कथा सुनने जाता, रोज मैं कथा सुनने, बड़ी अच्छी लग रही थी कथा मुझे, और मेरा मन कर रहा था कि काश मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं एक भजन गा लूं। तो वहाँ के जो शास्त्री थे तो उनके साथ में एक कलाकार भी था, नाम नहीं लेंगे, चिमटा बजा रहा था। हमने उनसे कहा कि एक दिन मेरा मन हुआ, बहुत ज़्यादा इच्छा हुई, मैंने उससे कहा कि भैया मैं एक भजन गाना चाहता हूँ और क्या मैं गा सकता हूँ आपकी गद्दी पर बैठकर। तो उसने ऐसे धक्का मार करके मुझे बाहर कर दिया, बोला कि अरे जाओ, तुम्हारे जैसे गायक बहुत हैं यहाँ, आते जाते रहते हैं। तो अपनी स्थिति के अनुसार बड़ा बुरा लगा, आंसू भी आ गए। मैं आया वहाँ से, आगे आकर के रोड पे बैठ गया, कथा सुनने लगा, लेकिन उसने मुझे गाने नहीं दिया। जब गाने नहीं दिया तो उस दिन एक अजीब आभा सी जग गई, अपमानित महसूस हुए हम, काफ़ी अपमान महसूस हुआ। लेकिन उस दिन ये ठान लिया था कि ये जो गाली थी मैं इसे ताली में बदलना चाहता हूँ। ये जो उसने हमें गाली दी है कि तुम्हारे जैसे कथावाचक बहुत है, गायक यहाँ बहुत आते जाते रहते, मैं कथावाचक नहीं था ना गायक था, लेकिन हाँ ये था कि घर में धार्मिक माहौल पहले से बना रहता था। बाबा जी हमारे आला वगैरह गाया करते थे, भजन कीर्तन गाया करते थे, तो वो परंपरा चली आ रही है हमारे घर में, धार्मिक परंपरा शुरुआत से ही चली आ रही है, तो वही असर हमारे ऊपर था। थोड़ा बहुत हम भी गा बजा लेते थे नॉर्मली ऐसे ही, बाकी इस लाइन से कोई संबंध नहीं था, बाकी धार्मिक तो शुरुआत से ही थे हम।
तो उसने जब मना कर दिया तो उसके बाद में उस गांव में एक विकलांग लड़का था जो ढोलक बजाता था। तो जो कथावाचक के साथ एक ढोलक वादक आया था, उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो वो कार्यक्रम छोड़ के चला गया। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने क्या किया कि उनके साथ में वो जो विकलांग था वो ढोलक बजाने लगा। तो मैंने उस विकलांग जो था, मैंने उनसे दोनों हाथ जोड़ करके कहा, मैंने कहा भैया मुझे एक भजन गाना है, मैं बगल वाले मलिहाबाद का रहने वाला हूँ और आप शास्त्री जी के साथ ढोलक बजा रहे हो, क्या आप मुझे परमिशन दिलवा सकते हो ढोलक बजा ये मतलब गाने की? तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, हम शास्त्री जी से कहेंगे, वो बिल्कुल आपको गाने देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक लड़का है, वो जो भैया विकलांग थे पाँव से, तो उन्होंने जाकर शास्त्री से कहा कि एक लड़का है वो भजन गाना चाहता है आपके मंच पर। तो शास्त्री जी थोड़ा कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा वैसे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मंच पे नहीं गाने देंगे, ऐसे किसी को मंच पर कैसे चढ़ा ले, अगर वो लड़का इतना ही गाने का शौकीन है तो उससे कह दो कमरे में आ जाए, 2-3 भजन गा ले अपना, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो भैया हम गए और वहाँ बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई थी, तो हम डर भी रहे थे और उम्र हमारी उस समय 15 साढ़े 15 साल रही थी। और हम अंदर पहुंचे तो वहाँ ढोलक कलाकार, चिमटा वाले, हारमोनियम वाले, सारे वाद्य यंत्र कलाकार बैठे हुए थे, सब गा बजा रहे थे। तो मैं उस टाइम हारमोनियम प्ले नहीं कर पाता था, हारमोनियम नहीं बजा पाता था। तो उन्होंने कथावाचक ने कहा कि यही लड़का है? मैंने कहा जी मैं यही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बैठो इधर, मैं बैठ गया। उसके बाद में वो बोले कि क्या गाना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं एक भजन गाना चाहता हूँ। तो पहले मेरी आवाज़ बड़ी पतली थी बेटियों जैसी आवाज़ थी, बहनाओं जैसी आवाज़ थी। तो मैंने जैसी 1-2 भजन गाए, उन्होंने हारमोनियम बजाई, वो चौंक गए। मेरी पतली और सुरीली आवाज़ देख करके वो एकदम दंग रह गए। जो कथावाचक थे, जो कभी मुझे मतलब मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे, मुझे पास में नहीं बैठने दिया, और जैसे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, भजन गाने का तरीका सुना, उन्होंने हारमोनियम छोड़ करके मुझको गले लगा लिया। बोले अब कुछ भी हो जाए शिवम, अब तुमको हम अपने साथ ले जरूर जाएंगे। तो अब उन्होंने पता नहीं कैसा जादू सा मेरे ऊपर कर दिया। मैं उन्हीं के साथ वहाँ उसी जहाँ कथा चल रही थी वहाँ रहने लगा, और चाचा जी के यहाँ भी नहीं गया। उधर मेरी माँ इंतजार कर रही थी कि आज आए कल आए, कहाँ रह गया। फोन भी किया तो चाचा बोले कि वो शास्त्री जी के साथ रहने लगा है, अब वो नहीं आएगा। पिताजी ने एक बार फोन किया, चाचा जी ने बात करा, पिताजी बोले चुपचाप घर चले आओ, नहीं तो डंडा लेकर के आ रहे हैं, तुमको भागवत सिखा देंगे ढंग से। पिताजी ने क्रोध में कहा, क्योंकि जानते हैं आप लोग गांव घर की भाषा ऐसी होती है, और खासकर मिडिल क्लास से थे। पापा सीरियस बहुत थे हमारे पढ़ाई को लेकर के कि तुम पढ़ो, इधर उधर किसी भी काम में मुझे जाता हुआ वो देख नहीं सकते थे। उसके बाद में पिताजी ने डांटा फटकारा, लेकिन मैंने एक बात नहीं मानी, उन कथावाचक को लेके घर गया, माता पिता से बात करवाई। मेरी माँ रो रही थी कि तुम मत जाओ, पर मेरे ऊपर पता नहीं बंसी वाले ने कैसा जादू कर दिया कि अब तुम्हें आना है तो आना है। मैं बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई कुछ याद नहीं रही, मुझे कुछ भी सब भूल गया मैं। मुझे बस भक्ति दिखाई दे रही थी, भगवान की कथा दिखाई दे रही थी, बस मन में एक आभास ही जग गई कि बस कथा सीखनी है तो सीखनी। मेरी माताजी सामने खड़ी रो रही हैं कि तुम मत जाओ मत जाओ। मेरे अंदर जरा से भी ममता नहीं आई कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार जब ध्रुव को उनकी माँ ने कहा था कि बेटा जंगल मत जाओ भजन करने, वरना वहां शेर चीता भेड़िया तुम्हें खा डालेंगे, लेकिन ध्रुव के अंदर रत्ती भर भी ममता नहीं आई और माता को छोड़ करके वो वन में चले गए और अंत में उन्होंने भगवान को पा लिया। ठीक उसी प्रकार मेरी माता जी करुण क्रंदन करती रही, मैंने नहीं सुना ना उनकी तरफ ध्यान दिया। ना जाने कैसा जादू सा हो गया, मैं गुरु जी को पकड़े खड़ा था कि नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, आपके साथ चलूंगा। आखिरी में माता जी मेरी पकड़ के अंदर ले गई, 100 रुपया दिए। 2015 में 100 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी भैया। 2015 में कोई ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, फिर भी 10 साल हो गए हैं। उस टाइम हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों को अगर 1 रुपया भी मिल जाता तो हम लोग 2 टाइम खर्च करते थे, क्योंकि हमारे समय में 98 भी चलती थी, 50 पैसा भी चलता था। तो 100 रुपये माता जी ने हमें दिए, और उस समय की जो माताएं होती थी 100 रुपये को ऐसे संभाल के रखती थी जैसे बहुत बड़ी संपत्ति हो। बोली कि ये लो 100 रुपये, लेकिन तुम जाओ मत घर छोड़कर। मैं घर का बड़ा बेटा था, और घर का बड़ा बेटा एक तरीके से छप्पर की लाठी का सहारा जैसा होता है घर के लिए। लेकिन मैं नहीं माना और चला आया। आने के बाद में जो जिनके साथ मैं आया था कथावाचक के साथ, 8-9 महीने उनके यहाँ रहा।
लेकिन ऐसा था कि आज का समय ऐसा है कि कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, और हमारे अंदर प्रतिभा थी। ईश्वर की कृपा से मेरी बढ़ती हुई प्रतिभा को देख करके हमारे गुरुदेव को ही हमसे जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। तो काफ़ी ताड़नाएं मिली मुझे, काफ़ी गलत व्यवहार भी हुए हमारे साथ में, मानसिक शोषण भी हुआ, तमाम क्रियाएं हुई, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ अपने जीवन में सहा, अपमान सहा, सार्वजनिक रूप से भी अपमान सहा। ये चप्पल सीधी करो। सार्वजनिक रूप से भी मैंने अपमान सहा, लेकिन उस अपमान को घूंट बना करके मैंने पी लिया और चुप रहा। सार्वजनिक रूप से भी कई लोगों ने मेरा अपमान किया, कहीं शरीर को लेकर, कहीं शकल को लेकर, कहीं किसी चीज को लेकर, कहीं किसी चीज को लेकर, हर तरीके से मैंने अपमान सहा। और 4 साल मेरे इस पीड़ा में गुजरे कि मैंने शीशम का पेड़, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने शीशम के पेड़ की पत्तियां खाई। मैं याद नहीं कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं 7-7 दिन सड़कों पर सोया हूँ। जो सड़कों की गुमटियां होती हैं, गुमटी जो रखी होती हैं, सामान बेचते हैं, मैं उन गुमटियों के नीचे सोया हूँ। मैंने गेस्ट हाउसों में जा करके मांग करके खाना खाया है। जब मैं गुरुजी का घर छोड़ करके भाग आया था, क्योंकि वो काफ़ी मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे, गाली गलौज करना और हद से ज़्यादा घर का काम करवाना, कथा के मामले में कुछ शिक्षा देते ही नहीं थे। तो ज़बरदस्ती मैं घर छोड़कर परेशान होकर के भाग आया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर जाऊंगा तो घर वाले भी कहेंगे कि तुमने पढ़ाई छोड़ी, ये किया वो किया, और बाहर गए, वहां से भी कुछ नहीं प्राप्त किया, फिर भाग आए। तो मैंने सोचा अब ईश्वर जहां ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। और मैं ऐसी दर दर भटकता रहा, सहारा ढूंढता रहा। और जब मैं ऐसी सहारा ढूंढता रहा तो ऐसे ही मेरे एक प्रिय मित्र थे, उनके यहाँ एक बार हमारे एक गुरुजी थी, उनका कार्यक्रम हुआ था। मैं उनका नाम लेने में कोई संकोच नहीं करूंगा, जिनका नाम है श्री DK राजपूत, धर्मेंद्र राजपूत, जो अकबरपुर के पास में गांव पड़ता है, बलभद्रापुर, जिला कानपुर देहात में। उन्होंने मुझे सहारा दिया, अपने घर लाए, महीने भर रखा। उन्होंने अपने घर के जेवर गिरवी रख करके, एक राजपूत हमारा मित्र था, उसने एक जेवर गिरवी रख करके मुझको हारमोनियम दिलाई। और हारमोनियम दिलाने के बाद में पहला कार्यक्रम उन्होंने अपने गांव में कराया। जब उन्होंने पूरे अपने गांव में कराया, जहां पूरी राजपूत समाज थी, जिस समय कार्यक्रम शुरू हुआ तो रोड पर कार्यक्रम था, पहला मेरे जीवन का कार्यक्रम। तो जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो DK भैया ने हमसे कहा कि शिवम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे और हमारे गांव में ही पहला कार्यक्रम करो तुम। तो हमने कहा कि कोई मेरे बुलाने पे आएगा नहीं। बोले मतलब? हमने कहा कलाकार कहाँ से लाएंगे, हम अकेले तो कार्यक्रम कर नहीं लेंगे। ढोलक वादक, चिमटा वादक, घड़ा वादक, इनसे सबसे संपर्क होना जरूरी है। तो एक ढोलक वादक था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसको हमने फ़ोन करवाया। उससे हमने कहा, वो उम्र में हालांकि हमसे छोटा है, कम से कम 6 साल छोटा है। हमने उससे कहा हमारा एक कार्यक्रम लगा है, एक नाइट का, रात का, भैया कार्यक्रम करवा दो। उसने कहा कि तुम्हारा कार्यक्रम लगा है? हमने कहा जी हमारा लगा है। बोला तुम्हारा कार्यक्रम कौन करवा रहा है? हमने कहा ऐसा क्यों? बोले तुम्हें कौन पूछेगा, है क्या तुम्हारे पास, न गाना आता है न बजाना आता है। तो मैंने उससे विनम्र वाणी से कहा भैया एक छोटा सा कार्यक्रम है, करवा दीजिए, आगे बढ़ रहे हैं, आप सब सहयोग करोगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अब ऐसे बोलोगे तो हमारा मनोबल टूटेगा। तो बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन हम 800 रुपये लेंगे एक रात का। एक रात का। बोला कि हम 800 रुपये लेंगे, ढोलक वादक ने कहा। जी। तो ये 2016-17 की बात है, और उस समय 800 रुपये बहुत माने जाते थे। उस समय शायद मुझे याद है कलाकार को इतने पैसे नहीं मिलते थे, शायद 400 या 500 रुपये मिलते, 400 मिलते थे, 300-400 ऐसे कुछ मिलते थे, कंफर्म याद नहीं है मुझे, फिर भी अंदाजा मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि 800 रुपये सुन करके तो मैं खुद पर दंग रह गया कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। तो DK राजपूत भैया को मैंने बताया, वो मेरे गुरु समान थे, हालांकि वो कथावाचक नहीं थे, लेकिन आपको देख करके जो है, हाँ उन्होंने मेरा सहयोग किया। लेकिन अगर देखा जाए तो वो संपूर्ण सहयोग, अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये उनकी देन है, एक हमारे राजपूत भाई की देन है, जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। उनका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ, कितने बड़े पद पर चला जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, लेकिन जब भी वो मिलते हैं मैं उनके सामने नतमस्तक हो जाता हूँ। उम्र में हमसे वो ज़्यादा नहीं, 2-3 साल बड़े हैं बस, हम उम्र हैं बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल छोटे भाई की तरह, जैसे राम ने अपने भरत के लिए सब कुछ किया,
सब कुछ त्याग दिया, उसी प्रकार उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। घर परिवार से झगड़ा लिया, गांव घर में झगड़ा लिया कि कौन है पराया लड़का, इतने दिन घर में टिकाए हो इसको, लेकिन उन्होंने सब सुना, क्योंकि वो जान गए थे कि लड़का प्रतिभावान है, ये भविष्य में तरक्की करेगा। पहला कार्यक्रम शुरू हुआ गांव में, जैसे तैसे हाथ जोड़ करके कलाकारों को लाए। ये प्रारंभिक दौर है भैया। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो ऐसे रोड किनारे मंच लगा था मेरा, एक रात का भजन का कार्यक्रम था। तो अब जिस गांव में आप महीने 2 महीने रुक जाओ तो सम्मान तो वैसे भी कम हो जाता है, तो वहां के गांव के लोग रोड से निकल जाते थे हंस के, बोले अरे ये वही है, शिवम है, ऐसे बोल के निकल जाते। तो हम 1 घंटा हम गाते रहे, लेकिन से मुश्किल 10 आदमी थे, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो मैं रोने लगा गाते गाते, लेकिन सब लोग वहां मुझसे जल रहे थे, चुप बैठे थे, कोई मेरे से खुश नहीं था। एक आदमी खुश था, मेरा डीके राजपूत, मेरे बड़े भैया, वही खुश थे, वही तालियां बजा रहे थे, बोले बहुत सुंदर गा रहे हो और गाओ, तुम गाते रहो, तुम बिल्कुल बेफिक्र ना हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर के गाओ। और बीच बीच में वो 100, 20, 50 रुपए दे करके मेरा मनोबल भी बढ़ा रहे थे, उत्साहवर्धन कर रहे थे कि बोले और कोई नहीं कर रहा, अकेले वो सिंगल पर्सन वो। उन्होंने हार नहीं मानी। जब मैंने देखा कि एक अनजान आदमी जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना सपोर्ट, ना मेरे घर का है ना परिवार का, उसको मुझसे क्या आशा है। मेरे पास में फटी चप्पल है, फटे कपड़े हैं, पुराना धुराना सब सारा साजो श्रृंगार है, फिर भी वो मेरे लिए इतना कर रहे, मेरे लिए भगवान से बढ़कर थे वो डीके राजपूत भैया। उसके बाद में मैंने क्या किया, वो जो कथा कह रहा था वो बंद कर दी, मैंने अपने जीवन की कथा कहना शुरू कर दिया। रो रो करके मैंने अपने जीवन की बातें बताना शुरू कर दिया कि मैं कितने गरीब घर से आया हूँ। जब मैंने ये बातें बताना शुरू किया तो जो हायरन बाहर लगे हुए थे, हॉर्न, वो आवाज लोगों के कान में गई, तो लोगों को पता नहीं क्या हो गया कि भीड़ बढ़नी शुरू हो गई अचानक से। एक तरफ से पब्लिक आनी शुरू हो गई, वहां बैठने के लिए जगह नहीं बची, पूरा पंडाल भर गया। और उस गांव में कम से कम 20-25 मेरे कार्यक्रम हुए। उस रात समथिंग 11-12 हजार रुपए आया, एक रात में इनाम में। उस समय का 11-12 हजार? हाँ, उस समय का 11-12 हजार रुपए आया। और जब 11-12 हजार रुपए देखे मैंने, तो मेरा एकदम मनोबल और ऊंचाई पर चला गया था। मैं बहुत ऊर्जा आ गई, एकदम ऊर्जा आ गई। और माया ऐसी चीज है भैया, इससे कोई नहीं बचा है। तो उसको ऐसे मैंने वो पैसे लिए और ले जाकर अपने डीके भैया को दे दिए। मैंने कहा भैया इस पर मेरा कोई हक नहीं है, ये सब आपकी बदौलत मुझे प्राप्त हुआ, आप ही पकड़ो। उन्होंने कहा नहीं शिवम, मैं एक बार तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। और वो पैसा डीके भैया ने लिया और संभाल के रख दिया, उसे खर्च नहीं किया। बोले यही पैसा शिवम मैं तुम्हारी तरक्की में लगाऊंगा, तुम कपड़े सिलवाओ। उन्होंने मुझको नए कपड़े दिलवाए और थोड़ी किताबें दिलवाई। उसके बाद में हम लोग वृंदावन मथुरा गए, वहां से धार्मिक पुस्तकें खरीद करके लाए। उसके बाद में डीके राजपूत और उनके गांव के एक मित्र और थे, गुड्डू राजपूत, ये दोनों भैया हमारे घर पे आए। हमारे घर पे आने के बाद में इन लोगों ने क्या किया, हमारे घर की हालत देखी, बहुत बुरी हालत थी हमारे घर की। हालत देखने के बाद में गुड्डू राजपूत और डीके राजपूत ने ये ठान लिया कि कुछ भी करना पड़े शिवम को हम उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां के लिए इन्होंने मेहनत करी है। उसके बाद में हम फिर डीके राजपूत भैया के घर पे आ गए। फिर उन्होंने कहा कि शिवम एक काम करो, क्या तुम 7 दिन की कथा कह लोगे? तो मैंने कहा कथा 7 दिन की नहीं कह पाऊंगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लस अध्ययन नहीं था जी, इतनी जानकारी नहीं थी। तो डीके भैया ने कहा ये कैसे होगा? बोले एक रात के प्रोग्राम से थोड़ी तुम आगे बढ़ पाओगे, उसके लिए तो लंबा चाहिए, उसके लिए लंबा सफर तुम्हें तय करना है। तो हमने कहा अब क्या करें? तो ये जो हमारे साथ में आचार्य जी बैठते हैं, पंडित श्री मयंक जी महाराज, हमारे जो बगल में मामा जिनको मैं बोलता हूँ, परेशान करता हूँ थोड़ी, तो आप लोग देखते हैं, इनसे हमारी भेंट हुई थी एक बार। तो मैंने इनको अपना गुरु बना लिया। अध्यापक पद से रिटायर्ड थे, संस्कृत के महाप्रकांड विद्वान हैं, तो मैंने इनको गुरु बनाया अपना। डीके भैया ने कहा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनकी शरण लो, और उनकी शरण ली मैंने और दीक्षा मैंने अपनी चालू करवा दी। पास में ही उनका आश्रम था, उनके गांव से ही, उसी क्षेत्र के ये भी हैं। तो मैंने वहां अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू की। गुरुजी ने हमको बहुत कठोर दंड दिए। गुरुजी का नियम था कि 4 बजे तुम्हें उठना है तो उठना है, पूरे आश्रम की साफ सफाई करना, मंदिर की साफ सफाई करना। गुरुजी ने कह दिया जो हम लोग मतलब वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र के बाद गुरुजी ने कहा कि अब तुम लंगोट धारण करो। गुरुजी ने मुझे लंगोट धारण करना सिखाया और ब्रह्मचारी बनना सिखाया, और ऐसा निगूढ़ ब्रह्मचारी बनना सिखाया कि मेरे पास उस समय एक कीपैड का फोन था, एक फॉर्मी कंपनी का फोन आता था उस समय, वो फोन था।
गुरुजी ने मेरा फोन छीन लिया और फोन बंद करके स्विच ऑफ करके बक्से में डाल दिया। और बक्से में डालने के बाद में तो जिस समय गुरुजी ने, हमारे गुरुजी भी आ गए हैं, दरवाजा बंद कर दो, तो हमारे आचार्य मयंक जी महाराज जी ने कहा कि तुम फोन ऑन कुछ नहीं चलाओगे, अपनी शिक्षा दीक्षा पर गौर करो, जिस काम के लिए यहाँ आए हो आश्रम में वो काम करो। गुरुजी ने हमको शिक्षा देना शुरू किया, सिखाया, आगे बढ़ाया, सारी शिक्षाएं दी और रोज पूछते भी थे। जो अध्याय हमें याद करने को दिया, व्याकरण सिखाया, हमें हिंदी साहित्य सिखाया, सब कुछ सिखाया जितना गुरुजी से हुआ। मतलब एक क्लास टीचर की तरह। हाँ बिल्कुल, और एक पिता की तरह मुझे माना, सम्मान दिया और कभी मेरी भावनाओं को आहत नहीं किया। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को इतना महान धनुर्धर बनाया, ठीक उसी तरीके से बिल्कुल मढ़ा, तपाया मुझे अग्नि में, मुझे सांसारिक ज्ञान दिया और माया से और क्रोध से और लालच से और वासना से मुझे दूर रखा। वासना से मुझे दूर रखा, आसपास भी मेरे वासना को भटकने नहीं दिया। एक ब्रह्मचारी जीवन मैंने 20 वर्ष तक की आयु तक गुरुजी के साथ में रह करके मैंने इस नियमों का पालन किया और आज भी नियमों का पालन करता हूँ और आगे भविष्य में भी नियमों का पालन करता रहूंगा, क्योंकि यही मेरे गुरुजी का वचन है। उसके बाद में जब वहां रहा, उसके बाद में डीके भैया ने अपने गांव में कथा कराई और वो कथा बहुत सुंदर गई, लेकिन उम्र कम थी इसलिए 2-3 दिन कथा कही, मेरा गला बैठ गया। 11, 12, 13, 14 साल इसी कुछ उम्र थी मेरी, वो छोटा था, हाँ इसे कम उम्र थी। तो बंद कर दो, जाओ आप लोग बाहर। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब कथा हुई, गला मेरा बैठ जाता 2-3 दिन कथा कहने के बाद, तो खूब गरारा करना, गर्म पानी पीना, ये सब कर करके कैसे कैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता गया। एक प्रोग्राम हुआ, बगल वालों ने सुना, दूसरा प्रोग्राम हुआ, उन्होंने वहां सुना, कथा अच्छी लगी, तीसरा हुआ, इसी प्रकार आगे बढ़ता चला गया। तो फिर आपने इतना सब कुछ किया, लेकिन आपने बीएससी करी, आपने बताया। तो बीएससी करने के बाद कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि कभी नौकरी की तरफ ट्राई किया जाए, या इस तरह के ख्याल आपके मन में नहीं आए? नौकरी का ऐसा है कि बताएं कि मैं पढ़ाई में तेज था। जब मैंने पढ़ाई छोड़ी भी तो हमारे स्कूल टीचर, हमारे इंग्लिश के टीचर थे, मैं इंग्लिश में बहुत मजबूत था, बहुत स्ट्रांग था आज भी। तो इंग्लिश के टीचर जो थे मेरे सर रघुराज सर जी, तो मैं स्टडी इंटर कॉलेज सुभानखेड़ा डिस्ट्रिक्ट हरदोई में पढ़ता था। तो वो मेरे घर आए, उन्होंने मेरे माता पिता से कहा कि आपने ये क्या किया, कहाँ भेज दिया उसे, ये कथा भागवत से होता क्या है। आजकल लोगों की ये भ्रांतियां हैं कि कथा भागवत क्या होता है, उसको पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी कराओ, तरक्की करो। तो ऐसे बोला, तो मेरे माता पिता ने कहा उसकी इच्छा नहीं थी पढ़ने की, तो वो चला गया। लेकिन बाद की शिक्षा मैंने अपना वो क्या बोलते हैं उसको, मैंने पेपर वगैरह डाल करके और ये सब डाल करके मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई वगैरह जारी रखी मैंने। और उसके बाद में ये काम मेरा चलता रहा। गुरुजी भी ने फोन किया कि तुम वहां क्यों चले गए, स्कूल आओ, पढ़ने में अच्छे थे। लेकिन एक दिक्कत थी कि मैथ में बहुत कमजोर था। अच्छा, बहुत ज्यादा। मेरे टीचर जब मैथ पढ़ाया करते थे तो मुझे नींद आने लगती थी जी। तो वो जब ऐसा हुआ कि मैथ कक्षा 4, 5, 6, 7 तक बहुत नॉर्मल लगी, और उसके बाद में जब थोड़ा और आगे बढ़े, 9th में आए, जो गुरुजी ने कहा A+B+ का होल स्क्वायर, ये सब वगैरह जब पूछने लगे, तो मैंने एक बार टीचर जी को टोक दिया। मैंने, गुरुजी मैथ का हिंदी में अर्थ होता है गणित, और गणित में अंक जोड़े जाते हैं, ये स्पेलिंग कब से जुड़ने लगे? तो मैंने कहा इंग्लिश वर्ड कब से जुड़ने लगे? तो उन्होंने मुझे डांटा भी और थोड़ी देर हाथ खड़ा करके भी रखवाया, पनिश किया, पनिशमेंट दी मुझे। और उसके बाद में बोले, तो मैथ में बहुत कमजोर था मैं जी। और उसके बाद में फिर पढ़ाई वगैरह चलती रही। लोगों का मानना यह है कि नौकरी में कम मुनाफा है, कथा करने में ज्यादा मुनाफा है, इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुनाफे के लिए तो कथा नहीं करते हैं। अगर मुनाफे लिए कथा करते तो आप यहाँ सोचे कि हम जहाँ कथा कर रहे हैं, ये 300 किलोमीटर के लगभग हमारा गांव है यहाँ से, मलिहाबाद। और जो कथा करवा रहे हैं वो भी जानते हैं कि जो हमारी दक्षिणा है उसमें हमें कुछ भी नहीं बच रहा है, वो भी हमें जानते हैं। मैं बस समाज की सेवा करने के लिए मैंने ये शिक्षा दीक्षा धारण की है और मैं इस लाइन में उतरा हूँ। और जहाँ समाज में फैली बुराइयों को मिटाने का और अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का, कि आप जरूरी नहीं है कि आप
ये कहो कि हम पढ़ लिख गए, बहुत से लोग होते हैं पढ़ लिख जाते हैं और धर्म के ऊपर मतलब सवाल आपका उठाने कहने का लगते ऐसा हैं। है कि पढ़ लिख कर नौकरी करना ही सफलता नहीं है। हाँ, वो सफलता नहीं है। प्लस दूसरी बात ये भी है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं पढ़ लिख जाते हैं, धर्म पर सवाल उठाते हैं कि जी। क्या हो, ये भगवान क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। जी। मैं आप लोगों को वास्तविक बताऊं, भगवान को अगर आप देख लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस जीवन में रुकना चाहोगे या इस संसार में रुकना चाहोगे। तो उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें अनुभव करिए, उनकी लीलाओं को सुनिए, पढ़िए, उनके बताए हुए सद्मार्ग पर चलिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि तुम जाओ किसी को गोली मार दो, कभी भगवान ने ये नहीं कहा है कि तुम शराब पियो। लेकिन मैंने देखा है पढ़े लिखे लोग भी हैं, PhD किए हैं, लेकिन दारू पी रहे हैं, अपनी पत्नी को मार रहे हैं। क्या भगवान ने कभी ऐसी शिक्षा दी है कि आप अपनी पत्नी को मारो, शराब पी करके घर आओ, बच्चों के साथ ऐसा करो? ये सब सारी चीजें हैं। जैसा कि आपने बताया कि धीरे धीरे कार्यक्रम होने लगे, लोगों में आपकी चर्चाएं होने लगी, जी। तो फिर आप जब सफलता की ओर चढ़ने लगे, तो फिर आपके परिवार वालों ने कभी शादी वादी के लिए दबाव बनाया, या शादी अपनी मर्जी से किए या परिवार वालों की मर्जी से किए? ऐसा था जब मैं सफल हुआ, रघुनाथ जी की कृपा हो गई और आप सबके बीच में मैं जब दिखने लगा, लोगों का प्यार मिलने लगा और कथावाचक के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ अपनी शिक्षा दीक्षा के दम पर, तो एक दो बार माता पिता ने कहा भी कि अब तो रघुनाथ जी की कृपा से कमी नहीं है, एक काम करो, विवाह कर लो। तो मैंने माता पिता से कहा कि बिल्कुल विवाह करेंगे, और ये गृहस्थ आश्रम है, इसमें तो सबको बंधना ही पड़ता है, बिल्कुल बंधेंगे। लेकिन मैंने कहा मुझे थोड़ा और समय चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद में क्या होता है, वो एक सांसारिक बंधन बन जाता है। तो मैंने जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। हाँ, मैंने कहा मैं भी राम जी की सेवा करना चाहता हूँ, और मेरा जब तक मन नहीं भरेगा मैं सेवा करता रहूंगा, और अभी विवाह नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि मेरा मन कभी भरेगा नहीं सेवा करके, क्योंकि रघुनाथ जी के चरणों की कृपा ही इतनी मधुर है कि चाहे कितनी भी सेवा कर लो मन भरता ही नहीं है, मन करता है चरणों में ही पड़े रहो। और इसमें तो भैया आनंद ही आनंद है। कहते हैं जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाएं होती हों, उनके भजन होते हों, तो वहां काहे की कमी है, बिना मांगे वो सब कुछ दे देता है। और रही बात शादी की, तो हाँ, ये भविष्य में अगर रघुनाथ जी चाहेंगे तो माता पिता की इच्छा से ही शादी करूंगा मैं। जैसे जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे, उस समय के जो साथी दोस्त आपके रहे होंगे जी, वो तो सब आज कहीं ना कहीं व्यवसाय में व्यस्त होंगे। हाँ। लेकिन आपको जो शुरुआती दौर रहा होगा, उस समय वो मिलते रहेंगे, तो आपको जब कथा उथा आप कहीं बोल के आते रहे होंगे, तो आपकी आलोचना करते थे या कहते कि ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हैं आप? ऐसा था कि अब मित्रता जानते हैं आप, प्रारंभिक में ऐसी थी कि जो हमारे मित्र थे जो साथ में पढ़े, कुछ गांव के भी थे। अब आजकल ऐसा हो गया है ना कि उगते हुए सूरज को जब कोई देखता है तो ज्यादा देर उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में दिक्कत होने लगती है, फिर उसको वो सूरज बुरा लगने लगता है। तो कुछ लोगों ने बुराइयां भी की, ऐसे सब ये क्रम चलता रहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन कुछ हमारे ऐसे मित्र भी थे जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और मेरी प्रशंसा की कि हमें गर्व है कि हमारा एक मित्र धार्मिक स्थिति में है और प्रभु का भजन कर रहा है। तो हमसे मिलने भी आते थे, हमारी आसपास कथाएं होती थी, वो लोग सुनने भी आते थे और सुनने के बाद में मेरा सम्मान भी करते थे। और बहुत से तो ऐसे थे, कई बार उन लोगों ने क्या किया, बोले कि मुझे माइक दो, हम कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को। चलती कथा में आ गए। अब हमको डर लग रहा कहीं बचपन की हमारी कोई पोल ना खोल दें। अब बचपन की पोल ऐसी थी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता था, कभी खेत में जाते थे कुछ धान गेहूं चुरा लेते थे छोटे पे, तो हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी पोल खोल दें। और वही हुआ। हाँ, वो सार्वजनिक लेकिन कर ही दिया। बोले कि ये शास्त्री जी बैठे हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं, और ये बचपन में खेतों में जाकर के छोटे छोटे झोले ले जाते थे, गेहूं की चोरी करते थे। ऐसी सब बातें होती थी। तो मित्र मैं किसी को भूला नहीं हूँ, वो आज भी हमसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, सबसे हार्दिक भेंट होती है। जैसा कि आपकी कथा ग्राम सभा बिलहरी में चल रही है, मैंने 6-7 दिन तक लगातार देखा। इससे पहले हमारे ग्राम सभा में करीब 20 कथाएं और हो चुकी हैं, लेकिन मैं इससे पहले जो कथावाचक आते थे वो लगातार बोलते थे यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, वहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, लेकिन मैंने आपके मुंह से एक बार भी नहीं सुना कि यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, वहाँ दक्षिणा चढ़ाओ। देखिए, दक्षिणा का क्या है कि सबसे बड़ी दक्षिणा होती है भाव।
जी, भाव से बढ़कर के कोई दक्षिणा नहीं है। जी, देखिए भगवान भी कहते हैं जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, जी, और भाव से हरि को भजो तो भव से बेड़ा पार है। जी, तो यानी जरूरी नहीं है कि आप दक्षिणा लेकर के ही भगवान के दरबार में जाओ। जैसा कि भैया ने कहा कि मैं दक्षिणा नहीं चढ़वाता और ना कभी किसी से कहता हूँ चढ़ाओ। मैं तो शुरू से लेकर के और 7वें दिन तक यही कहता हूँ कि आप लोग भाव से आओ, पूरी कथा सुनो, और पूरी कथा सुनने के बाद में आरती लो, प्रसाद लो, और प्रसाद पाकर के ही अपने घर प्रेम से जाओ। मेरा यही मानना है, सबसे बड़ी जो दक्षिणा है वो भाव है, बस। इससे पहले के जो और कथावाचक जो इस ग्राम सभा में आए हैं, उनको मैं देखता था सुबह से एकदम बढ़िया लीपा पोती करके, चंदन वंदन लगा करके, लेप ओप लगा करके बैठ जाते थे। जी। तो ये सब आप दिखावे वाला काम नहीं करते हैं? नहीं, कारण है कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानव की भक्ति में दर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन का शुद्ध अर्थ हो गया दिखावा। तो दिखावा कौन करता है? प्रदर्शन करता है मदारी। खेल दिखाता है, 10-5 रुपए मिलते हैं, लेके चला जाता है। लेकिन मैं प्रदर्शन करता नहीं हूँ। मेरी भक्ति जो है, मेरी भक्ति में दर्शन है, और जहाँ दर्शन होता है वहां दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो बंसी वाले को स्वयं दिख जाती है। तो मेरी जो भक्ति है वो दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। आपके इस कथा के दौरान आपने एक बात कही थी जी कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोट देवी देवता है। हाँ, इस पर क्या कहना था? ऐसा होता है कि बहुत लोगों के अंदर भ्रांतियां होती हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। विचार करिए, अगर 33 करोड़ देवी देवता होते तो भगवान क्या करते? अब देखा होगा कि कई लोग पूजा करने मंदिर में जाते हैं तो 1, 2, 10, 11 रुपए तो चढ़ाते ही हैं। ऐसी प्रथा चली आ रही है। अब सोचो, अगर 33 करोड़ देवी देवता होते, अगर सबको 1-1 रुपया भी चढ़ाना पड़ता तो आम आदमी 33 करोड़ कहाँ से लाता? 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं, जिनमें 8 वसु भी शामिल हैं, इंद्र भी शामिल हैं, रघु भी शामिल हैं, सब शामिल हैं जितने भी हैं, और सप्तऋषि भी शामिल हैं। इनको मिला करके भैया ये 33 कोटि देवी देवता केवल देवता बनते हैं। और भगवान को 33 कोटि भी ज्यादा लगे। भगवान को लगा कि कलयुग का आदमी इतना मतलबी हो जाएगा, इतना व्यवस्था में फंस जाएगा, कहाँ वो 33 लोगों को पूजा कर पाएगा। तो भगवान ने क्या किया? 33 कोटि देवताओं को गाय में समाहित कर दिया। अच्छा। गाय में, इसीलिए हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी मर्यादित मां मानी जाती है गाय। तो बोले कि गाय में, तो भगवान ने कह दिया कि 33 कोटि देवी देवता गाय में हैं, आप गाय की पूजा कर लो। मान लो आपने 33 कोटि देवताओं की पूजा कर ली। जी। आपके एक सहयोगी कथावाचक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान एक देवी जी की शादी को लेकर के उनकी 18 साल उम्र बताई थी जी। और उनके लिए जब वर ढूंढा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि 20 साल का लड़का होना चाहिए। तो जो आपके सहयोगी कथावाचक थे मतलब उन्होंने कहा कि 10-10 के 2 चलेंगे। तो आपको लोग अनुसरण करते हैं, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, 7-8 लाख, मतलब आप लोग देख रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव उन पर पड़ेगा? ऐसा था कि थोड़ा उस समय हास्य व्यंग था, और बीच बीच में क्या होता है 4-5 घंटे कथा चलती है, और आप भी जानते हैं कथा 2 प्रकार की होती है, संगीतमयी और एक श्लोकार्थमयी। अब आज के समय कहीं कहीं ऐसी समाज मिल जाती है जहां अगर ज्यादा गहराई से कथा कहेंगे, और गहराई से कहने का मतलब ये भी नहीं है कि कोई गलत कथा कहें, ऐसा नहीं है। गहराई से मतलब है ज्यादा श्लोकार्थ में कथा कहेंगे तो जहाँ कहीं भोली भाली समाज होती है, नहीं श्लोक समझ पाते हैं, उसका हिंदी भी अनुवाद करो तो हिंदी अनुवाद में भी हिंदी साहित्य के कठिन शब्द आ जाते हैं, उसका भी निरूपण करना पड़ता है, वो भी काफी कठिन पड़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है 4-5 घंटे कथा होती है तो बैठे बैठे श्रोताओं को नींद आने लगती है। कभी कभी देखा है बहुत से श्रोता सो जाते हैं। अब जब श्रोता सो जाते हैं तो वक्ता को बड़ा बुरा लगता है कि हम तो कथा कह रहे हैं, सुनने वाले सो रहे हैं। तो बीच बीच में थोड़ा हास्य व्यंग करके श्रोताओं को हंसाने, हाँ हंसाने, और ये सब भागवत में भी लिखा है, प्रथम अध्याय में भी लिखा है कि बीच बीच में कथावाचक को थोड़ा चंचलता भी दिखानी चाहिए। भागवत में भी लिखा है बीच बीच में कथावाचक को थोड़ी चंचलता दिखानी चाहिए, जिससे श्रोताओं का मन थोड़ा प्रफुल्लित हो और उनको सुनने की क्षमता और बढ़े। इसलिए ऐसा करना, मतलब ये एक तरीके से हास्य के लिए था लोगों को। हास्य के लिए। आपके YouTube पर करीब 7 लाख फॉलोअर्स पूरे होने वाले हैं जी। ये किसी एक वीडियो के वायरल होने से है या लगातार काम करने से है? कैसे, क्या सफलता का राज इसके पीछे? ये हमारे जो भी लोग देखते हैं ये उन सब का प्यार है,
जी। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, सुपरस्टार एसएस यूट्यूब चैनल, वो जो पूरी फैमिली है हमारी, जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमें देखते हैं, जी, ये सब उन सबका प्यार है जी, और उन सब ने बहुत प्यार दिया है मुझे और मैंने भी उनका बहुत ख्याल रखा है। जी, और ज्यादातर लोग मुझे शास्त्री जी बहुत कम कहते हैं, जी, लोग मुझे शिवम भाई कह के बहुत बुलाते हैं। मैं शिवम जी। भाई के नाम से चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं भी हो, किसी गांव में भी कथा हो, जी, इतना प्रेम मैं बना लेता हूँ लोगों से और लोग हमसे प्रेम बना लेते हैं कि लोगों को लगता ही नहीं है शास्त्री जी हैं, शिवम भाई, शिवम भैया, शिवम भैया। तो ऐसा एक शिवम भैया जैसा शब्द मशहूर हो गया। कभी आप कमेंट पढ़ना भी हमारे सोशल मीडिया में, आपको शिवम भैया ही ज्यादातर लिखा मिलेगा। जी, तो ये सब उनकी देन है, उनका प्यार है। और हमारी टीम, जो हमारी टीम में जो मेंबर हैं, जो लड़के हैं और हमारे साथ के जो लोग हैं और हमारी सबकी मेहनत है, ये कंटिन्यू वर्क किया है हम लोगों ने, बहुत मेहनत की है, जिसका परिणाम है ये। इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं, जी बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पर ट्राई कर रहे हैं, जी। क्या आप उनको बताना चाहेंगे कि महीने के कितनी इनकम हो जाती है? अब ऐसा है कि इनकम का क्या है कि देखिए, यूट्यूब भी कहता है कि जो अगर इनकम अपनी बताता है जी, तो यूट्यूब उसके चैनल को उड़ा देता है। जी, मतलब एक गोल मटोल। अब गोल मटोल ऐसा क्या है, घर का खर्चा पानी चल जाता है जी, और क्या, थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन लेते हैं और क्या, ठीक ठाक साबुन आबुन तेल दवा ले लेते हैं, बस ऐसे ही है और कुछ नहीं। मतलब घुमा फिरा कर। बस कृपा है आप सबकी कृपा से और भगवान जी की दुआ से गुजारा हो जाता है बस। जैसा कि आपने बताया कि भविष्य में हम शादी करेंगे, जी शादी करेंगे, गृहस्थ जीवन जिएंगे, संतानें उत्पन्न होगी, तो क्या भविष्य में वो अपने बच्चों को भी इस लाइन में लाना चाहेंगे कथावाचक? नहीं जी, बिल्कुल लाएंगे, धर्म से अलग नहीं होने देंगे जी। किसी को भी। और मैं भी चाहूंगा कि परमात्मा से कि अगर जीवन में मेरा विवाह हो भी अगर, तो मेरे जीवन में एक ऐसी नारी को भेजना जी, जो धर्म से जुड़ी हो, जी, जिसे धार्मिक वृत्ति हो, उसके अंदर धार्मिक सोच हो जी, और सनातन की मर्यादा को जानती हो, सनातन के नियमों को जानती हो। जी, और ऐसी ये कन्या को मैं प्राप्त करना चाहूंगा अपने जीवन में। अगर प्रभु दे देते हैं तो बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी, बाकी अगर आगे घर गृहस्थी बसती भी है तो भी मैं तो यही चाहूंगा कि हाँ, मैं अपने संतानों को भी इसी लाइन में लाऊंगा और उन्हें धर्म की शिक्षा दूंगा, उन्हें आगे बढ़ाऊंगा जी, और शिक्षा भी दूंगा, सामाजिक शिक्षा भी दूंगा, आध्यात्मिक शिक्षा भी दूंगा और धर्म से उन्हें हमेशा जोड़े रखूंगा। बचपन में आपके जो दोस्त बताते हैं कि जो आपका हाथ उड़ाया करते थे, मतलब सबके बचपन में से, तो आपकी कोई ऐसी घटना है जो आपको वर्तमान समय में याद हो, जिसको सोच करके आज भी हंसी आती हो? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था बचपन में कि स्कूल की ये घटना है। जी, स्कूल में ये घटना हमारे साथ में घटित हो गई थी। जी, ऐसा हुआ था कि स्कूल में मुझे लगी थी भूख और उस दिन मैं घर से लंच लेके नहीं आया था। जी, तो उस दिन जो हमारी टीचर थी, उनका नाम था रजनी मिश्रा जी। जी, तो हमारी जो टीचर थी तो उनका टिफिन रखा हुआ था, जी, उस पे क्या बोलते हैं, टेबल पे। तो लंच हुआ, सारे स्टूडेंट बैठे खाना खा रहे थे, मेरे को भूख लगी थी। तो हमारे टीचर जी का वो टिफिन रखा हुआ था टेबल पर। तो मैंने क्या किया कि वो टीचर जी फोन पर किसी से बात कर रही थी, तो किसी से उनकी लड़ाई हो गई जी, फोन पे घर में। वो बोली ठीक है, तुम्हें नहीं खाना, तुम भी मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगी खाना। जी, तो मैं जान गया कि इसका मतलब है टीचर जी आज खाना नहीं खाएंगी। तो मैंने क्या किया, उनका टिफिन उठाया जी, और मैंने उनका खाना सारा साफ कर दिया। जी, लेकिन मैं ये भूल गया कि क्लास में सीसीटीवी कैमरा जी, जी, लगे हुए हैं, वो तो उसमें सब कैद हो गया। उसमें सब कैद हो गया। तो बच्चे लोग नहीं जान पाए, मैंने इतना सफलता चुपके से से। चुपके से वो टिफिन उठाया टीचर जी का, जी, उठा करके मैंने खाना खाया और खाना खा करके ऐसा नहीं जूठा रखा, उसे धो करके बाकायदा से मतलब टिफिन वहीं पर रख दिया। जी, और लेकिन एक काम और किया, टीचर को शक ना हो इसलिए पुरानी कॉपी के पन्ने फाड़ करके मैंने उस टिफिन में रख दिए ताकि वजन लगे और उनको लगे इसमें खाना है। हाँ, किसी ने खाया नहीं। किसी ने खाया नहीं। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि जो मैंने पन्ने फाड़े थे जी, उन पन्नों में मेरी राइटिंग भी थी, मेरा नाम भी था, जी, यानी पूरी जानकारी फंस गए आप। हाँ, मैं एक फंस तो गया। कैमरे में फंस गए, एक तो दूसरा कैमरे में राइटिंग फंसे, में। कैमरे में बाद में फंसे। हाँ, जब टीचर जी घर गई तो उन्होंने कहा कि लाओ खाना खराब हो गया होगा, लाओ फेंक दें, ठीक ठाक होगा खा लेंगे। उन्होंने जैसे ही टिफिन खोला उसमें कागज निकले, उसमें वो हैंडराइटिंग देखी। हैंडराइटिंग देखी, वो सब समझ गए, मेरा नाम देखा। जी, अगले दिन आई और उन्होंने बहुत हंसी, डांटा नहीं, जी, बहुत हंसी। जी, और उन्होंने प्रेयर के टाइम ये बात सबको बताई जी, और एलईडी लगी थी वहां, जी, और तो एलईडी में इन्होंने सबके सामने दिखाया जी, कि ये देखो इनकी हरकत। जी, अब मैं देख रहा हूँ, सार्वजनिक कर दिया उस चीज को सार्वजनिक कर दिया, सबको दिखा दिया कि शिवम ने
मैडम जी का खाना चुरा के खाया है। जी तो सब लोग जान गए, तो सब लोग हंसे भी। तो वो किस्सा कभी कभी याद आता है। फिर पनिशमेंट नहीं मिली, सब हंसे मुस्कुराए भी। जी। उस चीज को कभी कभी याद आता है तो कभी कभी हंसी आ जाती है। जब आपने शुरुआती दौर में जब कथा स्टार्ट करी थी, जी। उस समय गांव के लोगों का रिएक्शन और आप जब सफलता की ओर अग्रसर है, आपके समय के लोगों का रिएक्शन कैसा लगता है? दोनों में कैसा अंतर नजर आता है? जब मैं घर छोड़ करके गया था गुरुजी के पास, तो जी। गांव वालों ने हमारे माता पिता को बहुत भरा। जी कहाँ भेज दिया, कहाँ कथा वथा सीख पाएगा, अरे कथा सीखना कोई मजाक थोड़ी है, ऐसे सब वगैरह वगैरह सब भांति भांति की चीजें बोलती रही है। समाज है, इसने माता सीता को नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़ा, जी हम तो साधारण से मानव हैं, जी उसकी बनाई हुई कठपुतलियां हैं। जी तो ऐसे सब लोग बोलते रहे। गांव में जा लौट करके आते थे तो लोग चेहरा की ओर देखते थे कि क्या लाया, कुछ लाया कि नहीं लाया साथ में, जी खाली हाथ आता था। लेकिन अब राम जी की ऐसी कृपा है कि जब गांव में जाता हूं तो लोग सम्मान देते हैं और शास्त्री जी कह करके बुलाते हैं, तो एक अलग खुशी मिलती है सुनने के बाद में। जी माता पिता का भी सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हमारा लड़का समाज में है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो हमारा लड़का कथावाचक है, धर्म से जुड़ा हुआ है और राम जी की सेवा कर रहा है, कृष्ण जी की सेवा कर रहा है। अब लोगों का रिएक्शन ऐसा है कि अब लोग देखते हैं तो कुछ लोग जलते भी हैं और कुछ लोग जिनके अंदर सामाजिक समझ है वो खुश भी होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ राम जी जो खुश होते हैं भगवान उनको भी तरक्की दे, जो ना भी खुश होते हैं उनको भी तरक्की दे। यानी एक तरह से कहिए कि वो आलोचना प्रशंसा में बदल गई। हाँ, प्रशंसा में बदल गई। जी। आपका भविष्य का जो उद्देश्य है जी। वो पैसे कमाना है या समाज को जागृत करना है, या पैसे कमाने के साथ साथ समाज को जागृत करना है? देखिए ऐसा है कि अब गोल मोल बातें तो नहीं करूंगा। देखिए पैसा भी एक ऐसी चीज है प्यारे कि बिना पैसे के भी आजकल गुजारा नहीं है, ये भी आप लोग जानते हैं। ये सच है। अगर ये मैंने पहन रखा है तो ये भी एक पैसे का ही आया है। जी, ये मैंने कपड़े पहन रखे हैं भी पैसे से आते हैं, कलावा बांधो वो भी पैसे का आता है, जी, पूजन सामग्री करो वो भी पैसे की आती है, बिना धन के क्या है। लेकिन धन कमाना लक्ष्य नहीं है। जी, धन कमाना लक्ष्य होता तो कमाने के और भी तरीके हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ, और भी तरीके हैं। तो ऐसा है कि मैं इस सफर में इसलिए आया कि मैं समाज की सेवा कर सकूं। और सबसे बड़ी चीज थी कि अंदर एक आभा थी, घर में पुरानी धार्मिक परंपरा चली आ रही थी, वही प्रभाव था मेरे ऊपर। और मैं चाहता था कथावाचक बनना, गाने की बहुत इच्छा थी। जी, हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं गद्दी पर बैठता हूँ और मैं गाता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत आत्मा को शांति मिलती है। पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, समाज की सेवा करना और कथा कहना और अंधेरे को मिटाना और सनातन को आगे ले जाना और सनातन धर्म को अजर अमर रखना ही ये हमारा लक्ष्य है और यही रहेगा। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ये जो आप लोगों ने हमारी सारी बातें सुनी हैं, अगर इन बातों में कोई भी चीज आपको अटपटी लगे तो प्लीज उसको कोई मुद्दा बड़ा ना बनाएं। ऐसा होता है, ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, कुछ चीजें हो सकता है मैंने बोल दी जल्दबाजी में, उन चीजों को अपना छोटा भाई बेटा समझ करके माफ करना। और भैया जी का जो यूट्यूब चैनल है बोलती बंद, आई रिक्वेस्ट टू यू, आप इस लोग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें और भैया को सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।